नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ओपीडी में एक बच्चा अपने माँ-बाप के साथ आया था। बच्चा तीसरी कक्षा में होगा और दिक्कत ये थी कि काफ़ी समय से उस बच्चे को अंडरवियर में पॉटी हो जाता था। बहुत ज़्यादा प्रमाण में नहीं, बट थोड़ा बहुत अंडरवियर को लग जाता था। टॉयलेट की जगह पर थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता था और उसके माँ-बाप का ऐसे कहना था कि उसको पॉटी आई है या प्रेशर आ रहा है, ये सेंसेशन नहीं आता था। वो किसी को उसकी फरियाद नहीं करता था या कहता नहीं था कि मुझे अभी टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा डिटेल में उनसे पूछताछ की कि ये बच्चे को बचपन से ये तकलीफ़ था या नहीं? या बाद में किसी उम्र के बाद ये तकलीफ़ शुरू हुई है? उसका स्कूल में परफ़ॉर्मेंस कैसा है? क्या है? घर पे उसके साथ बर्ताव कैसे होता है? मैंने उस बच्चे से भी पूछताछ की। तो दोस्तों, ये सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि बिकॉज़ उसको ये तकलीफ़ है, उसके माँ-बाप, उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो काफ़ी डॉक्टरों के पास लेके गए थे। कुछ दवाइयाँ की गई और कुछ थेरेपीज़ उसको दी गई और परमानेंट सॉल्यूशन या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा था। आखिरकार किसी डॉक्टर ने उनको कहा कि इस बच्चे का टॉयलेट के रास्ते पर कंट्रोल नहीं है, जिसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। उसके मसल्स वीक है। तो इसकी टॉयलेट रोकने के लिए अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करके इसका इंटेस्टाइन बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि टॉयलेट उसके पेट पर जो नया रास्ता बना है उसमें से एक बैग में आएगी और फिर वो उसको खाली कर सकता है। दोस्तों, ये बच्चा एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है और जनरली इतना सीवियर प्रॉब्लम हम सोचने से पहले कॉमन प्रॉब्लम्स को हमने रूल आउट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों, इस बच्चे का ऐसा डायग्नोसिस सुनकर उसके माँ-बाप नो डाउट बहुत स्ट्रेस में थे, बट ये स्ट्रेस अनफॉर्च्यूनेटली वो अपने बच्चे पर निकाल रहे थे। उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका डर, उनका एंग्ज़ायटी, इस वजह से वो उस बच्चे के साथ बहुत गुस्से वाला बर्ताव कर रहे थे। उसके ऊपर बार-बार चिढ़ रहे थे। उसके सामने ही बातें करते थे कि अपना बच्चा ऐसा कैसा निकला, समाज में हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इस बच्चे का शादी कैसे होगा, परिवार कैसे सेट होगा, ये बच्चा काम कैसे कर पाएगा, ये बच्चा ऐसा ना रहता तो कितना अच्छा रहता। दोस्तों, इस सारे केस में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डरावना अगर कोई मुझे मुद्दा लगा तो ये, छोटे बच्चों का मन बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसके लिए उसके माँ-बाप उसके सबसे बड़े सपोर्टर्स होते हैं। अगर यही माँ-बाप मुश्किल की घड़ी में उसका साथ ना दे या रादर उसी को उस चीज़ के लिए कोसे, तो बच्चे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता। वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर कर शाय हो जाता है। ये बच्चा मेरी ओपीडी में आकर मुझसे बात करने से कतरा रहा था। मुझसे आँख मिलाकर बात नहीं कर रहा था। 3 एक साल पहले जो बच्चा स्कूल में अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा था, उसके ग्रेड्स आज बहुत कम हो गए थे। उसका स्कूल की पढ़ाई में ध्यान नहीं था। उसके कोई दोस्त नहीं थे जिसके साथ वो बातें कर सके या खेलने जा सके, और वो अपनी एक छोटी दुनिया बनाकर उसमें सहमा-सा बैठ गया था। दोस्तों, एज़ पेरेंट्स, कितना भी बड़ा तकलीफ़ अपने बच्चे पर आए, वी हैव टू सपोर्ट देम। ये बच्चे हमने बनाए हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको ऐसी घड़ी में सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें और उन उस तकलीफ़ में से उसे बाहर निकालने के लिए सतत प्रयत्न करें। दोस्तों, दूसरा प्रॉब्लम कि जब भी हम इनकॉन्टिनेंस या इतनी मेजर सर्जरी का डिसीजन लेते हैं, उससे पहले सिंपल चीज़ें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इस बच्चे का देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक जाँच हुआ नहीं था। सोनोग्राफ़ी 1-2 बार हुई थी, कभी सीटी स्कैन नहीं हुआ, कोलोनिक ट्रांज़िट टाइम नहीं हुआ, मैनोमेट्री नहीं हुआ जिसमें हमको पता चले कि मसल्स सच में कमज़ोर है या नहीं। ऐसी कोई ठोस टेस्ट के बुनियाद पर हम कोई डायग्नोसिस दे सकते हैं। उसके बिना इतना बड़ा डायग्नोसिस देना या कोई बहुत मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करना, ये गलत है। और आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के बाद मुझे बस इतना पता चला कि पेशेंट के पेट में टॉयलेट बहुत सारा जमा हो रहा है। वो बच्चा बिकॉज़ उसको इतने सारे लोग प्रेशर दे रहे थे कि उसमें कुछ खराबी है, उसके टॉयलेट के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी को ये कहने से घबरा रहा था कि मुझे बहुत सारा प्रेशर आया है, मुझे टॉयलेट आई है और शायद मैं कर पाऊँगा। उसके मन में ऐसा ही था कि मुझ में प्रॉब्लम है और मुझे टॉयलेट वैसे ही निकल जाने वाली है।
उसको एक्चुअली था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, माने कि इतना सारा टॉयलेट भर जाना कि थोड़ा भी प्रेशर का एक्टिविटी वो बच्चा करेगा, जैसे खांसी करेगा, उसको छींक आएगी या कुछ स्ट्रेनस एक्टिविटी करेगा, दौड़ेगा, तो उतने प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत टॉयलेट वैसे ही निकल जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करने के लिए अच्छे डाइट और थोड़ी बहुत सपोर्टिव दवाइयों की ज़रूरत थी। उसको थोड़ी बहुत दवाइयाँ, इसबगुल पाउडर जो कि एक फाइबर रहता है, और एक स्पेसिफिक डाइट शेड्यूल जिसमें कि फाइब्रस डाइट ज़्यादा है, वाटर इनटेक ज़्यादा है, ये सब एडवाइस करने के बाद और रोज़ाना टॉयलेट जाने का एक टाइम फिक्स करने के बाद आई थिंक 15 डेज के बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए आया एंड ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रॉब्लम में रिलीफ था उसको। उसके माँ बाप भी इतने खुश थे कि हम तो अपने बच्चे को ख़राब समझ रहे थे, पर थोड़ी बहुत सिंपल दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से हमारा बच्चा सही हो गया। तो दोस्तों, जनरली प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं होना चाहिए, और हो भी तो भी उसके लिए बहुत सारी टेस्ट करना ज़रूरी होता है, एंड वो करने के बाद ही आप किसी चीज़ को लेबल कर सकते हैं कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, और ये ट्रीटमेंट के अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उससे पहले कुछ सिंपल पैतरे अपनाना या ट्रीटमेंट्स अपनाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी ज़रूरी बात कि ज़्यादातर सबका फोकस ट्रीटमेंट पर रहता है, टेस्ट्स पर रहता है, लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज़ में जैसे किसी को एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, या फिर किसको कब्जियत का इशू है, या बहुत बार दस्त हो रही है, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ में सॉल्यूशन लाइफस्टाइल ही है। अगर आप अपना डाइट चेंज कर सके, किसी डाइटिशियन से एडवाइस लेकर साइंटिफिक पद्धति से डाइट को मॉडिफाई कर सके, अपनी जीवन शैली को सुधार सके, व्यसन हो तो व्यसन को बंद कर सके, तो ज़्यादातर लोगों में डॉक्टर की या दवा की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात की है। एक, कि अपने बच्चे को कोई भी चीज़ उसके सामने ऐसी ना बोले या उसको ना बोले जिससे कि उसके मन पर दडपण आएगा। सेकंड थिंग, कि कोई भी सीरियस या एंड डायग्नोसिस से पहले कॉमनर चीज़ों को रूल आउट करें, या फिर उसके लगते जो भी टेस्ट ज़रूरी है वो कर ही किसी डायग्नोसिस पर आए। और तीसरी बात, कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन पर खास फोकस रखें। ये लॉन्ग कट है, बट डेफिनेटली इससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।